हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एक्सप्रेस। अगर आप सीए या सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम इस साल जून या दिसंबर में देने का सोच रहे हैं तो हमने आप सबके लिए मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का फुल कोर्स स्टार्ट किया है, जिसे पढ़ने के बाद आपके फाउंडेशन के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको ना समझ में आ रहा हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट को कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए खत्म किया था और आज के लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जब भी हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाते हैं या फिर कहें कि जब हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल वैल्यू में जोड़कर इंटरेस्ट को ही प्रिंसिपल बना लेते हैं, फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 1000 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% दिया हुआ है अगर, और टाइम वैल्यू हमारी अगर 3 ईयर दी हुई है, तो हम करेंगे क्या। एसआई के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या करेंगे हम, फर्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 रुपीज का 10% 100 रुपीज। सेकेंड ईयर हमारा कितना होगा, 1000 रुपीज का 10% 100 रुपीज। और थर्ड ईयर में हमारा कितना होगा, 1000 रुपीज का 10% 100 रुपीज। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल में कैलकुलेट करके इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 100 रुपीज का 10% कितना होगा, 10 रुपीज। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट होंगे कितने, 100 प्लस 100 प्लस 10 210 रुपीज। उस पर हमें थर्ड ईयर में इंटरेस्ट देना होगा। 210 रुपीज का हम 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 21 रुपीज। ठीक है, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट 10 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 331 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 1,20,000 रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल वैल्यू, फाइंड द सम। इनिशियल वैल्यू मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में फाइंड करनी है। कंपाउंड हो रहा है ये सेमी एनुअली, मतलब ये 6 मंथली हो रहा है। ठीक है, एक साल में 1 ईयर टाइम दिया हुआ है, तो 1 ईयर में कितने 6 मंथ आएंगे, 2 टर्म है हमारा, टाइम है। 4% पर एनम दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि 4% पूरे साल का है। हमें 2 बार 4% निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 2% और 2%। 2% हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी हमें सेमी एनुअली दिया है, क्वार्टरली दिया है, क्वार्टरली केस में क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितने से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है टाइम में, उतने से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में सम कितना हो जा रहा है, 1,20,000 रुपीज हो जा रहा है, मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू हमें दी हुई है कितना, 1,20,000 रुपीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2% दिया हुआ है, इसे हम रेशनल वैल्यू में चेंज करेंगे। इसे लिख सकते हैं हम क्या, 2/100 इज इक्वल टू 1/50। ठीक है, इसके बाद हम टर्म देखेंगे। टर्म हमारा कितना है, 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्यूब करते हैं, यहाँ पे 50 का क्यूब करते, और यहाँ पे अगर 2 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे। 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 2500 रुपीज। 2500 रुपीज को हम क्या मान रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू मान लेते हैं पहले तो। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, कैलकुलेशन हमें करना ही ना पड़े। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 × 50 2500 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगी।
फिर इस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1/50 करेंगे, 50 रुपीज आएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 1/50, 50 रुपीज आएगा। लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं इसलिए हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना होगा, तो 50 का 1/50 1 रुपीज आएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 101 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में वन क्या दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू दी हुई है, तो हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा 2500 प्लस 101 रुपीज, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट 2601 रुपीज। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। लिखेंगे 1,20,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 2601। क्यों, क्योंकि 1,20,000 रुपीज किसकी वैल्यू, किस वैल्यू के बराबर है, 2601 रुपीज की वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन में बोला है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 2500 रुपीज, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, 1,15,340 रुपीज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ 800 रुपीज अमाउंट्स टू 882 रुपीज एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे एनुअली कंपाउंड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, हमें निकालना है सिर्फ टाइम। तो इस पहले हम क्या करेंगे, 5% को, इस परसेंटेज को हम चेंज करेंगे रेशनल वैल्यू में। लिख सकते हैं इसे क्या, 5/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 5% है, परसेंट 100 के बराबर होता है, तो 5/100 करेंगे। फिर हम 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1/20 रुपीज। क्लियर है आपको। तो 800 रुपीज हमारी प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, इसका हम 120 निकालेंगे, 1/20 कितना आएगा 40 रुपीज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फिर अब दोबारा से हम वही करेंगे, आएगा 40 रुपीज सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। फिर हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, तो 40 का 1/20 कितना होगा 2 रुपीज। टोटल हो जाएगा 40 प्लस 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 82 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व वैल्यू 800 दिया हुआ था, 82 रुपीज हमारा इंटरेस्ट है, टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू हमारा 882 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो 82 रुपीज हमें लाना था, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा कितना होगा 82 रुपीज होगा। आंसर आ गया हमारा, कितने साल में आया है 2 इयर्स में, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 3% पर एनम इज 1,015 रुपीज। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, 3% पर एनम है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 3% है तो इसे हम 3/100 ले सकते हैं। ठीक है, 2 ईयर हमारा टर्म है, तो हम एक्सपायर कर देंगे इस वैल्यू को, कितना आएगा 9/10,000 रुपीज। अब पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, 1/50 था तो हम इसे उलट दिए थे, कितना उलट दिए थे और एक्सपायर कर दिए थे। 50 का एक्सपायर 2500 रुपीज आया था, इस 2500 रुपीज को ही हम प्रिंसिपल वैल्यू माने थे। उलटने के बाद पहले 1/50 लिखा था, इसे हम उल्टेंगे तो 2500 रुपीज आएगा। इसी तरह यहाँ भी यही करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू हम मानेंगे 10,000/9। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, 3/100 ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा आएगा 100/3, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारा आएगा 100/3, और क्वेश्चन में 2 ही टर्म है, तो इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट निकालेंगे। 100/3 का 3/100 कितना आएगा 1 रुपये आएगा। पूरे का हम CI निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, कितना CI आ जाएगा 200 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 203/3। ये हमारा CI की वैल्यू है।
क्वेश्चन में सीआई दिया हुआ है और पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 200/3 लिखेंगे। 1015 रुपीज सीआई है, सीआई की वैल्यू हमने निकाला था 203 रुपीज बाई 3। तो ये बटे में है, अब डिवाइड हो रहा है, बाद में ये क्या हो जाएगा, जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था 200/3। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 203 से 1015 कटेगा 5 टाइम्स में, 3 से 3 कट जाएगा और हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपीज। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी इज 840 रुपीज फॉर 2 years एट 5% पर एनम। 5% का मतलब क्या है, 5/100। इसे हम लिख सकते हैं 1/20। क्वेश्चन में सीआई फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 1/20 निकाल लिया है और लिखा है एसआई। क्वेश्चन में एसआई दिया हुआ है 840 रुपीज। ठीक है, तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 2 year दिया हुआ है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, आएगा 400। 400 हम प्रिंसिपल वैल्यू मानेंगे, इसका हम 1/20 करेंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल आएगा 20 रुपीज, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 20 रुपीज प्लस 20 पर 1/20 करेंगे तो 1 रुपी आएगा। टोटल हमारा एसआई कितना है, 40, और क्वेश्चन में एसआई दिया हुआ है 840 रुपीज। तो हम लिखेंगे 840 रुपीज अपॉन 40, क्योंकि 840 रुपीज की वैल्यू हमें 40 हमने निकाल लिया है। तो अब हमें क्या निकालना है, सीआई निकालना है। सीआई हमारा कितना होगा, 20 + 20 + 1 कितना हो जाएगा, 41 रुपीज। हमें 41 की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ आ जाएगा 21 × 41 कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 861 रुपीज आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द एसआई ऑफ 3 years is 1500 रुपीज एंड सीआई फॉर 2 years is 1020 रुपीज। ठीक है, 3 साल का एसआई दिया हुआ है और 2 साल का सीआई दिया हुआ है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको पता होगा कि 3 साल का जब एसआई निकालते हैं तो 1 year का एसआई हमें आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हर साल एसआई सेम मिलता है हमें, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलती है। तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा 1 year का एसआई निकल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर साल हमें एसआई सेम ही मिलता है। ठीक है, 500 हमारा एसआई हो जाएगा, लिखेंगे फर्स्ट ईयर हमारा एसआई 500, सेकेंड ईयर हमारा एसआई कितना होगा, 500। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है, कितने से कम हो रहा है, यहाँ पे ये 1000 रुपीज है, 20 रुपीज से कम हो रहा है। इसका मतलब ये है इस 500 पे हमने 20 रुपीज इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो 20/500 हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/500 × 100, क्योंकि हमने 500 का ही रेट ऑफ परसेंट निकाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आ जाएगा 4%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 400 रुपीज इन 3 years एंड 8100 रुपीज इन 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। तो कहना क्या चाह रहा है कि 3 साल में सम जो वैल्यू थी हमारी, जो जितना हमारा मनी था वो कितना हो गया, 5400 रुपीज हो गया, और 6 year में ये 8100 रुपीज हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये रूल होता है कि हर साल, मतलब अगर 3 year से 6 year में हम जब गए हैं तो जो रेशियो होगा इसका, क्या बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेटेड वैल्यू का जो रेशियो होगा वो हर साल सेम रहेगा। मतलब 6 year से हम जब 3 साल में हुआ था ये,
3 साल और बढ़ा देते हैं, 9 ईयर तक जाएंगे, तो ये फिर हमारी जो रेशियो आएगा 2:3 का होगा। अब हम पीछे जाते हैं क्योंकि हमें सम की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें 0 ईयर पे हमारा सम कितना था ये फाइंड करनी है। तो यहाँ भी रेशियो कितना होगा जितना इसमें यहाँ रेशियो है, तो हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 27 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। यहाँ 2:3 है तो यहाँ भी 2:3 होना चाहिए। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि 5400 रुपीज की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, तो हम 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो 2 की वैल्यू होगी वही हमारा सम होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 5400 रुपीज अपॉन 3 इंटू 2 इक्वल टू कितनी बार में कटेगा 1800 रुपीज कटेगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3600। ठीक है, ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन में गड़बड़ी, ऑप्शन लिखने में हमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। ठीक है, सेमी एनुअली बोला है, तो हमने बताया था जब सेमी एनुअल बोले तो इसे हम 6 मंथ काउंट करेंगे। ठीक है, 1 ईयर में कितने 6 मंथ आते हैं 2, ये हमारा टाइम हो जाएगा। उसके बाद जब हमने टाइम को चेंज किया है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये एनुअली दिया हुआ है, तो इसे हम 2 एनुअली दिया हुआ था 6 मंथ 2 बार में चेंज करेंगे, तो 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5% और 5% यही आएगा, तो 5% हमारा क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज, ये 400 रुपीज पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो 400 रुपीज क्या हुआ हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है, ये 5% है, 5% को हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे हम रेशनल वैल्यू में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 5/100 इज इक्वल टू, इसे हम और सिंपल करेंगे 5 से ऊपर डिवाइड करेंगे 5 से नीचे डिवाइड करेंगे, आएगा 1/20। अब प्रिंसिपल वैल्यू हमें 400 रुपीज दी हुई है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 400 इंटू 1/20 कितना हो जाएगा 20 रुपीज। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 20 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो हम पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा उस पर अभी हम इंटरेस्ट दे देंगे, तो 20 इंटू 1/20 1 रुपी। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जो ऊपर लिखा होता है, और जो नीचे हम इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। तो 40 रुपीज हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 41 रुपीज था, हमारा आंसर आएगा 1 रुपी। जो भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है वही डिफरेंस होता है एसआई और सीआई में। अगर ये क्वेश्चन 3 ईयर का भी होता, 3 टर्म का भी होता, तो भी हम ऐसे ही सॉल्व करते, हमारा आंसर तुरंत आ जाता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन वही है बस लैंग्वेज चेंज किया है। क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज 62 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस पहले दे दिया है और सम पूछ लिया है। पिछले क्वेश्चन में सम दे दिया था और डिफरेंस पूछ दिया था। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसको हम सिंपल वे में लिखेंगे, रेशनल वैल्यू में 10/100 करेंगे, इसे और सिंपल करेंगे 1/10 ले सकते हैं। तो हमने बताया कि जितना भी टर्म रहता है 3 ईयर, तो उतना ही गुना हम कर देंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 का पावर 3 भी इसमें ले सकते हैं। तो 10 का पावर 3 कितना आता है 1000 रुपीज। इसी 1000 रुपीज को हम प्रिंसिपल वैल्यू मानेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो 1000 रुपीज प्रिंसिपल वैल्यू माने हैं,
अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 100 रुपीज़। सेकेंड ईयर हमारा 100 रुपीज़ आएगा। फिर थर्ड ईयर भी हमारा 100 रुपीज़ आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इसलिए हम इंटरेस्ट पर ही इंटरेस्ट देंगे। तो 100 रुपीज़ का 1/10 करेंगे, कितना आएगा? 10 रुपीज़। फिर इस 100 रुपीज़ का 1/10 करेंगे, कितना आएगा? 10 रुपीज़। इस 100 का 1/10 करेंगे, आएगा 10 रुपीज़। और इस 10 का भी क्या करेंगे? 1/10 करेंगे, आएगा 1 रुपी। टोटल हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होगा? ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो SI है, ये जो पूरी वैल्यू है वो CI है, इसी का डिफरेंस निकालना है। तो जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हम दिए होंगे वो क्या होगा? हमारा डिफरेंस होगा। 10 + 10 + 10 + 1 कितना हो गया? 31 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंस पहले से दिया हुआ है 62 रुपीज़, मतलब 62 रुपीज़ की वैल्यू हमें 31 रुपीज़ हमने फाइंड की है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सम की वैल्यू। तब हमने माना था 1000 रुपीज़, लिखेंगे इंटू 1000 रुपीज़। अब हम डिवाइड करेंगे, आएगा 2 बार में कटेगा, तो आएगा आंसर हमारा 2000 रुपीज़। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है a sum of money becomes 3 times of itself in 6 years at compound interest. In how many years will it become 81 times? मतलब कोई सम ऑफ मनी है जो अपने 3 गुना हो जा रही है 6 साल में, 3 गुना हो रही है 6 साल में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 81 गुना ये कितने साल में हो जाएगी? ये ईयर है, ये टाइम्स है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि हर 6 साल में ये 3 गुना होती जाएगी। ठीक है, तो 3 × 3 × 3 × 3 जब हम 4 बार करेंगे तो हमारा 81 वैल्यू मिलेगी, है ना? 3/3 हर 6 साल में हुआ ये, तो 6 × 4 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 24। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 24 ईयर्स। और क्वेश्चन ये समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। हम मान लेते हैं कि 1000 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम हमारा 3 ईयर है। तो सॉल्व करेंगे, SI कितना आएगा पहले का? 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये 3 साल का हो गया। अब हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। आएगा 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़, फिर 10 रुपीज़, और इसका हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देंगे 1 रुपी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आइए हम पिछले क्वेश्चन का एक और टाइप लेते हैं। इसको ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में बोला है ए सम ऑफ मनी बिकम 4 times if itself in 6 years at CI in how many years will it become 8 times? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये 4 गुना हो जा रहा है 6 साल में। तो क्वेश्चन ने पूछा है 8 गुना कितने साल में होगा? ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 साल में ये 3 गुना हो रहा है, तो हर 2 साल में ये 3 गुना होगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। हर 3 साल में ये 2 गुना होगा, हर 3 साल में 2 गुना, तो 2 गुना होते हुए ये 3 टर्म में पूरा होगा, है ना? 2 गुना होते हुए 3 टर्म में पूरा होगा, क्योंकि 2⁻³ ही हमारा 8 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ईयर में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी हम गुना किए हैं। 3 × 3 कितना आएगा? 9 ईयर्स। एक और तरीका है कि हर 2 साल में 3 गुना, हर 2 साल में 3 गुना, हर 2 साल में 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुना हुआ था, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा। यही कहने मतलब है। तो कितनी बार हुआ? 3 + 3 + 3, 9 ईयर्स में ये 8 गुना हो जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 2 years and 3 years इज 4/13, फाइंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आइए एग्जांपल एक दिखाते हैं। इसमें ये एग्जांपल आपको याद होगा, हमने प्रिंसिपल वैल्यू मानी थी 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% लिया था, और टाइम हमने 3 ईयर रखा था। तो हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला था 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमें 100 रुपीज़ मिला था,
और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमें 100 रुपये मिला था। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें इसकी वैल्यू और इस पूरे की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस और 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस 4/13 है, यही कह रहा है। एग्जाम्पल में क्या है हमारा, एग्जाम्पल में 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस अगर बात करें तो 100 100 और 10, ये 2 साल का सीआई है, एसआई है, और ये 2 साल का सीआई है पूरा। तो डिफरेंस क्या है, 10 रुपीज। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 10 + 10 + 10 31 रुपीज। तो ये 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 10 रुपीज दिया हुआ है, 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 31 रुपीज दिया हुआ है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे 10 का हमें 3 गुना करना पड़ा और उसमें 1 जोड़ना पड़ा। तो सेम तरीका हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। 2 साल के डिफरेंस था, हम 3 साल का डिफरेंस 13 रुपीज था, तो इसे हम 3 गुना करेंगे। 3 साल का है, 4 × 3 कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 + 1। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1/12 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखते हैं। अगर इस एग्जांपल में 10% है, कैसे हमने निकाला, कैसे 10 का 3 गुना हमने किया था। ठीक है, 10 × 3 हमारा 30 आ गया था, प्लस 1 किया था, तो ये 1 जो है, ये 1/10 हमारा क्या है, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो हमें एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है और जो हमें पहले से वैल्यू पता है ना, इसी का जो वो होगा रेशनल वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10%। आइए इसका एक और, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि कोई भी आंसर दिया नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर 2 years एंड दैट फॉर 3 years इज 9/28। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एसआई, यहाँ भी वही कह रहा है कि 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस और 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है, 9/28 है। तो हम सेम तरीके से करेंगे, 9 × 3 + 1, तो ये 1/9 हमारा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा कितना, 11.11%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही क्वेश्चन हमारा सारा खत्म होता है प्रीवियस ईयर का। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। इफ द डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई एट 12.5% per annum for 3 years is 750 रुपीज। इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाया है इसी वीडियो में। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।